हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय को आज प्रारंभ कर रहे हैं। 4 श्लोक देखिए हम कर पाएंगे शायद। इसका वर्णन है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। बड़ा अद्भुत है ये। आज सुबह एक भक्त हमको कोई कोटेशन भेजे कि देखिए, किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद से कि हमको किसी विशेष समय में किसी विशेष स्थान में स्नान करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत के बात कर रहे थे। हमने कहा देखिए, तीर्थ आदि में स्नान करने का फल क्या नाम जप से नहीं मिलता है? किसी भी विषय में धर्म के संबंध में कोई डाउट हो तो भागवत ही प्रमाण है। जो व्यक्ति भगवान का नाम जीभ से उच्चारण कर रहा है उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। सारे मीन्स सारे, कोई छूटा नहीं उसका। तो खैर वो बाद में कन्विंस हो भी गए। और पर लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देखिए, हम इतने एडवांस नहीं है। चलिए ठीक है, तो अगर यह भी मान लिया जाए कि आप एडवांस नहीं हैं, तो अगर व्यक्ति एडवांस नहीं होता है तो वह एडवांस्ड होने के लिए कुछ कार्य करता है ना, कोई साधन लेगा। अग्रीड? तब आप ये विचार करेंगे कि मैं अगर एडवांस नहीं हूं तो मुझे एडवांस होने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? तो सिंपल सी लॉजिक है ना। तो अब आप कहेंगे कि तो आप बताइए कि कहीं किसी विशेष स्थान में जाकर के स्नान करना आसान है कि घर बैठे नाम जप करना? और अधिक लाभ मिलेगा नाम जप करने से। और दूसरी बात है कि आप और वो व्यक्ति भी, वो भक्त भी भक्ति करके भक्ति में आए हैं ना। ऐसा तो नहीं कि डुबकी मार रहे थे और अंदर से कोई आपको पानी के अंदर आके बोले ए चैंड हरे कृष्णा। आपको मैं तो साउथ इंडिया में किसी कॉलेज में था, उसको आप तीर्थ तो नहीं कह सकते हैं। साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसको हम किसी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, हुआ ये ऐसे ही, आई वाज जस्ट ब्राउजिंग द यूट्यूब और तुरंत अपने आज कोई मैसेज आया, मतलब न्यूज़ आई कि कितने लोग भगदड़ में मर गए, ऐसा कुछ हुआ। भाई देखना गौरव प्रभु, जरा बगल में देखना कहीं कोई कूद तो नहीं जाएगा आपके ऊपर। तुंगवती माता जी अगल बगल देखो कोई कूद तो नहीं जाएगा, क्योंकि कूद सोच पानी ध्यान से बैठो, कहीं कैसा ना कोई कूद जाए, कोई मर जाए। कृष्णारविंद प्रभु, आप देख रहे हैं कि कथा सुनते हुए कोई भगदड़ में मर गया। क्या अनादिकाल से कभी कोई न्यूज़ आई है ऐसी कि लोग कथा सुन रहे थे और कूद के उसमें भगदड़ में मर गए? लॉजिक, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा लॉजिक? कभी आप सुने ऐसा कि बल्कि शौनक आदि ऋषि तो 88,000 लोग बैठे थे, कोई नहीं कूदा किसी के ऊपर, कोई नहीं मरा, तो शांति से बैठ के सुन रहे थे। क्यों? एक और भी कारण है। यहाँ पे कथा सबको एक साथ सुनाई पड़ रही कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि कुछ विशेष लोगों को सुनाई पड़ रहा है, कुछ विशेष लोगों को नहीं सुनाई पड़ रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात है। सब पंगत में बैठे, सबको एक साथ सर्विंग हो रही है, एक साथ। ये नहीं कि मैं एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ फिर उसका दूसरा व्यक्ति को मिलेगा, नहीं, एक साथ सबको सुनाई पड़ रहा है। और 100, 200, 300 लोग आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना सुंदर चीज़ है। तो व्यक्ति को विवेक रखना चाहिए कि मुझे किस चीज़ से लाभ होगा। समय तो हमारे पास सीमित है और उस सीमित समय में जितना हो सके हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। प्रभुपाद तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल व्यक्ति को 24 घंटे, सिद्धांततः व्यक्ति को 24 घंटे भगवान का नाम बोलना चाहिए या 24 घंटे नाम भागवतम पढ़ना चाहिए। दोनों में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे अधिक प्रबल साधन कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक प्रबल साधन कुछ मान रहा है तो ये उसके जीवन का, उसके हृदय का मोह ही सूचित हो रहा है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे थे कि देखिए भक्ति का उद्देश्य क्या है। भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण, चित्त को पवित्र करना। हम वहां भी सुन चुके थे, प्रवृत्त भक्तिया अनुभाविताशय, प्रहलाद महाराज के बारे में सुन चुके हैं पिछले अध्याय में। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना हृदय हमें शुद्ध करना है ताकि वह भक्ति, उच्चतर भक्ति की चीज़ों को अनुभव कर सके। तो शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान के बारे में श्रवण करना। अभी हम लोग रोज ही बोलते हैं ना, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीष्णशः। तो लगातार जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तो वह बहुत जल्दी भगवान को देखने में समर्थ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस श्रवण कीर्तन की महिमा को समझ रहे होंगे और कहीं भगदड़ नहीं मचाएंगे। ओके उम्मीद है। सो नाउ विल स्टार्ट दिस श्लोक। अब जान रहे हैं कि दिति आखिरी पिछले अध्याय के आखिर में बड़ी प्रसन्न हुई थी, यह सुनकर कि प्रहलाद महाराज उनके पौत्र के रूप में जन्म लेंगे, और यह सुनकर के कि उनके पुत्रों का, यद्यपि वह असुर होंगे, उनका वध भगवान विष्णु स्वयं आकर करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है वो हम सुनते हैं। कोई बैकअप में तो नहीं बोल पाएंगे तो मैं ही बोल रहा हूँ। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजः परतेजो हनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्
मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः तधार वर्षाणि शतं शंकमानासुरार्दनाथ। श्री मैत्री ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ का कारण बनेंगे। विक्षोभ मतलब उनको दुख देंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि वह अन्य को कष्ट देने वाला था। सब कुछ आश्चर्यजनक है। ऐसा कंट्रोल किसी भी माँ का नहीं होता है, तो ये माता जी भी बहुत अलग प्रकार की हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, तू तदंतर मतलब उसके बाद मतलब यदि जब प्रसन्न हो गए उसके बाद सुर आर्दनाथ देवताओं के कष्ट से शंक माना, डरती हुई, मतलब देवताओं को दुख पहुंचेगा इस डर से ये शंकित होते हुए दिति माता दिति ने पर तेजो हनह हनम होना चाहिए, हनम के बाद विसर्ग नहीं है, दूसरों के तेज को नष्ट करने वाले। इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई व्यक्ति तेजस्वी होता है, लेकिन उससे भी और अगर कोई प्रचंड तेजस्वी व्यक्ति वहां पे आ जाता है तो सामने वाले का तेज कम हो जाता है। जैसे आप लोगों के घर में बल्ब तो जल ही रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन यही बल्ब अगर आप सूर्य के सामने जलाएंगे तो अब उसका कोई तेज नहीं होगा। ये समझ गए ना बात? बल्ब का है तेज, लेकिन बल्ब अब सूर्य के सामने आ जाता है तो उसका कोई तेज नहीं होगा। जैसे अगर अपने ही रूम में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अंधेरा है, एक माचिस जला रहे हैं, लेकिन माचिस का तेज अब फीका हो जाता है अगर आप उसके सामने हैलोजन जला लें। तो ये जो अब कितनी अद्भुत बात है कि माता दिति के लड़के अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो तो गर्भ में ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तेज प्रस्तुत कर रहे हैं कि देवताओं का तेज फीका पड़ेगा। अभी आप अगले श्लोक में देखना, अंधकार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे पर तेज हनम मतलब दूसरों के, यानी दूसरे का मतलब क्या हुआ? अब ये दिति हैं तो उनके पुत्र हो गए दैत्य, तो दैत्यों के विपक्ष वाले कौन होंगे? दैत्यों के पर होंगे देवता, तो देवताओं के तेज को नष्ट करने वाले। तो यहाँ पर का अर्थ है देवताओं के तेज को नष्ट करने वाले। तेज मतलब प्रभाव भी। प्रजापत्यम प्रजापति कश्यप के तत्तेज, उस तेज को अर्थात उस वीर्य को शतम वर्षाणि दधारा 100 वर्षों तक धारण किया, मतलब उन्हें संतान को जन्म नहीं दिया। मैत्रेय वाच प्रजापत्यम तु तत्तेज तत् प्रजापत्यम तेज, उन प्रजापति कश्यप जी के तेज को, कैसा तेज? पर तेज हनम, जो दूसरों के तेज का नाश करने वाला था, उसको दिति दधारा, दिति ने धारण किया रहा। कब तक? वर्षाण शतम, 100 वर्षों तक धारण की रही। क्यों ऐसा की? सामान्यतः तो एक माँ चाहती है कि उसकी संतान पैदा हो, मतलब वट एवर टाइम इज देयर, वो जल्दी पैदा हो, देर तो नहीं चाहती है। तो कह रहे हैं शंक माना सुरार्दनाथ, इस शंका से कि वह असुरों को परेशान करेंगे। अब इस शब्द को देखिए जरा, शंक माना सुरार्दनाथ, एक साथ पढ़िएगा, यहां तो संधि विच्छेद करके रखा गया है। शंक माना सुरार्दनाथ, तो इसमें जो ना का आ हटा दीजिए तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, समझ पा रहे हैं? और उस आ को चिपका दीजिए सु से पहले, तो क्या हो जाएगा? शंक माना असुरार्दनाथ। थोड़ी संधि समझ पा रहे हैं इस प्रकार से? तो कह रही हैं कि यह शंका करते हुए कि ये जो असुर हैं, ये 2 असुर जो पैदा होंगे, ये अर्धनाथ मतलब विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे, इस शंका से, इस भय से वह 100 वर्षों तक अपने गर्भ में उस वीर को धारण किए रहे। कुछ समझ पाए लास्ट लाइन का अर्थ? 2 अर्थ हैं। एक कि यह देवताओं को, सुर अर्थात देवताओं को अर्दन करेंगे, उनको मारेंगे, उनको परेशान करेंगे, इस शंका से वह अपने गर्भ में इस वीर को धारण कर ही रही। दूसरा है शंख माना और सुरार्दनाथ को जोड़ दीजिए और फिर तोड़िए। तोड़ेंगे कैसे होगा? शंख माना प्लस असुरार्दनाथ। तो उनको ये शंका हो रही थी कि ये असुर तो हैं, असुर तो होंगे, लेकिन ये असुर भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे। तो अब जब पैदा होंगे तो फिर मारे जाएंगे, इस शंका से वह अब उनको जन्म नहीं दी 100 वर्षों तक। श्रीधरी, निस्तेज बने हुए देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उस युद्ध का कारण बतलाया
कि वैकुंठ लोक में सनकादि ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु के वृत्तियों को श्राप दे दिया था। यही कथा इस 15वें अध्याय में वर्णित है। तो कैसे जय विजय के द्वारा श्राप प्राप्त, जय विजय को श्राप मिला था 4 कुमारों से, सब वर्णित करेंगे ब्रह्मा जी इस अध्याय में। इस तरह से देवताओं और ब्रह्मा जी के संवाद की प्रस्तावना को बतलाकर इस अध्याय में उस संवाद को बतलाने के लिए मैत्रेय ने कहा कि प्रजापति कश्यप का वीर दूसरों के तेज को विनष्ट कर देने वाला है। ये बात थोड़ा समझिए। पिछले अध्याय में मैत्रेय मुनि ने कहा था कि जो आपने वराहदेव के बारे में, वराहदेव और हिरण्याक्ष के युद्ध के बारे में प्रश्न किया है, यही प्रश्न देवताओं ने ब्रह्मा जी से किया था। ये पिछले अध्याय में बताया था। तो उस बात को बतलाने के लिए अब कह रहे हैं कि घटना हुई कैसे, ये क्यों युद्ध हुआ। तो मैत्रेय जी ने कहा कि प्रजापति कश्यप का वीर दूसरों के तेज को विनष्ट कर देने वाला है। देवतागण कहीं उसके पुत्रों को पीड़ित न करें, इस शंका से दीति इस तेज को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किए रही। सारदर्शिनी। इस 15वें अध्याय में देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी दीति के 2 पुत्रों की जन्म की कथा कहने के लिए कुमारों ने ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान विष्णु के पार्षद के श्राप का वर्णन कर रहे हैं। फिर दीति के गर्भ की क्या स्थिति हुई? दीति प्रसन्न हुई, ठीक है, लेकिन फिर हुआ क्या? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में कहते हैं कि प्राजापत्यम अर्थात प्रजापति कश्यप का वह तेज पर तेज हनम अर्थात अन्यों के तेज का विनाश करेगा। देखिए, ये श्रीधर स्वामी की जो टीका का अनुवाद है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। ये देखना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक हियर। एक मिनट रुकिएगा, मैं सोच रहा था कि वो ठीक ही होगा। देयर इज सम मिस्टेक। हाँ, ये भी मिस्टेक है। स्वपत्राभ्याम करिष्यते यत् सुराणाम मर्दनम पीड़म। देखिए, ये अनुवाद जो है वो गलत चला गया है। मैं फिर से पढ़ूंगा इसका। देखिए, ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इन्होंने बोला है, उनको शंका ये थी कि देवतागण उसके पुत्रों के द्वारा पीड़ित ना हो, इस शंका से दीति ने उस तेज को 100 वर्षों तक अपने घर में धारण किए रही। ये अनुवाद थोड़ा गलत है, उसको सुधार लीजिएगा, वो मिस्टेक हुई है यहाँ पे। उसकी शंका ये थी कि लड़के पैदा होंगे और देवताओं को पीड़ित करेंगे, इसलिए उसने अपने गर्भ में धारण किया रहा। ये उल्टा इसमें बोल दिया गया, गलती है ये, तो उसको ठीक कर लिया जाए। सुर अर्धनाथ अर्थात पति के मुख से गर्भस्थ पुत्रों के देवताओं के उत्पीड़क होने की बात सुनकर देवताओं के उत्पीड़न से भयभीत होकर, समझिए बात, कि देवता मेरे पुत्रों के द्वारा परेशान किए जाएंगे इस बात से, अथवा असुर अर्धनाथ, ये मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। शंख माना सुरार्धनाथ, तो शंख माना सुरार्धनाथ का मतलब को 2 तरह से तोड़ सकते हैं, शंख माना प्लस सुर अर्धनाथ और शंख माना प्लस असुर अर्धनाथ। तो सुर अर्धनाथ अगर आप शब्द लेते हैं तो अर्थ होगा कि ये शंका करते हुए कि मेरे बच्चे देवताओं को परेशान करेंगे, इसलिए वह माँ के अपने गर्भ में वह रखी रहीं। दूसरा कह रहे हैं असुर अर्धनाथ अर्थात भगवान श्री विष्णु के हाथ से पुत्रों की मृत्यु होगी। यह सुनकर असुर विनाशक विष्णु से भयभीत होकर दीति ने अपने पुत्रों को 100 वर्षों तक गर्भ में ही धारण किया। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? अगर आप शब्द लेते असुर अर्धनाथ तो इसका मतलब है कि असुर है ये दोनों पुत्र और इनका अर्दन, इनको मारेंगे भगवान विष्णु, तो मेरे बच्चे पैदा होंगे तो विष्णु मार देंगे, इसलिए उन्हें गर्भ में रखा। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, आप में से एक व्यक्ति शौनक ऋषि बन जाए, मतलब पूछो समझ में आ गया तो तुरंत टाइप कर देना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि एक व्यक्ति को समझ में आ गया, मतलब आगे समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन वो ये व्यक्ति जो बना वो प्रमाणित कर रहा है कि वो सबसे कम समझदार है तो मैं समझ लूँगा कि वो सबसे कम समझदार व्यक्ति को समझ में आ गया तो बाकी अन्य बुद्धिमान लोग सब समझ गए होंगे। तो ही हैज टू बी द मोस्ट हम्बल डिवोटी, जो मान है कि हम सबसे कमजोर स्टूडेंट हैं। ओके, तात्पर्य, महर्षि श्री मैत्रेय विदुर से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों की विवेचना कर रहे थे। महर्षि श्री मैत्रेय विदुर से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों की विवेचना कर रहे थे।
जब दिति ने अपने पति के मुख से सुना कि वह अपनी कोख में जो पुत्र धारण किए हुए हैं वे देवताओं के लिए विक्षोभ के कारण बनेंगे, तो वह बहुत प्रसन्न नहीं थी। यही अर्थ आपको लेना होगा, ठीक है। मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्त गण असुर कहलाते हैं और भक्त गण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता। इसलिए दिति पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी। इसलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए तो देवताओं को उत्पात से बचा सके। इजी है, विल गो फॉरवर्ड। लोके, लेकिन अब देखिए, गर्भ में होते हुए भी ये बच्चे क्या बवाल करेंगे। अब एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि तेज का हनन कैसे हुआ प्रभु जी, देवता भी तो कश्यप के ही तेज हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। तेज का हनन का अर्थ ये नहीं है कि वो वीर नाश करने का। देखिए, अब अच्छा प्रश्न किया। तेज का एक ही अर्थ नहीं लिया जा रहा है। कोई व्यक्ति तेजस्वी है तो ऑब्वियसली केवल इसका अर्थ ये नहीं कि संतान उत्पन्न करने में बहुत तेज है। प्रजापति का तेज धारण किया मतलब वहां तेज का अर्थ है उनका वीर को धारण की, लेकिन तेज हनन करने का मतलब है कि वह दूसरों के तेज को कम करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जिसने व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि 8वें स्कंद में आप सुनते हैं, जब बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था तो एक से एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां पे थे, खूब उनका चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान वामन देव वहां पे आते हैं तो सबका तेज फीका पड़ गया। तो तेज फीका पड़ गया, समझने का प्रयास करें। तेज है लेकिन वो तेज दब गया है। तेज नहीं समझते हैं आप, तेजस्विता, तो वह तेज फीका पड़ गया, इस अर्थ में रखा गया है। तो तेज शब्द का एक ही अर्थ नहीं दोनों शब्दों में, दोनों जगह। अब आप ये देखेंगे कि मां के गर्भ में भी हैं तब भी कितना बवाल काट रहे हैं। तो ये देखिएगा, लोके ते ना हता लोके लोकपाला हताओ जसः न्यवेदयन विश्व सृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। लोके ते ना हता लोके लोकपाला हताओ जसः न्यवेदयन विश्व सृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। लोके ते ना हता लोके लोकपाला हताओ जसः नवेदयन विश्व सृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। दिति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का ये विस्तार कैसा। एक बड़ी सुंदर शिक्षा है। देखिए, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि देवता बन जाने के बाद मेरी कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन इस जगत में ऐसा कोई है ही नहीं कि समस्या ना हो। यहाँ देखिए समस्या आ गई। दूसरा, हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे ये समस्या आ गई, इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो देवता में भी चल रहा है। एक दो नहीं, सारे देवता मिलकर भी इस अंधकार का कारण नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन एक और शिक्षा मिल रही है कि जब व्यक्ति को खुद समस्या का समाधान ना मिले तो किसी प्रामाणिक व्यक्ति से जाके पूछना चाहिए, जैसे कि ये कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अब एक प्रश्न होगा, क्या सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को एक कोई क्या कहेंगे उसको, जैसे हम लोग फैन को कम करते, रेगुलेटर ऐसे कम कर दिए, उनका अब क्या कह सकते हैं, उनका पाप या जो भी था, उनकी जो नेगेटिविटी थी उतनी ज्यादा थी कि वह सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं यहां तेज का हनन अंधकार प्रस्तुत हो रहा है प्रभु जी, तो तेजवान कहां हुए। हाँ चलिए थोड़ा समझिए। अभी पहले इसका मैं अन्वय पढ़ता फिर समझाता हूं। तेना, उस गर्भ के तेज से लोके आलोके, संसार में सूर्य आदि का प्रकाश हत यानी मंद पड़ गया। बहुत सुंदर प्रश्न मुकुंद क्या नाम है, मोक्ष रूप माता जी ने पाया। ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग इट, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि अभी आपने उदाहरण दिया कि ब्राह्मण थे, वो तेजस्वी थे, और भगवान आए तो भगवान के तेज इतना तेज था कि इनका तेज फीका पड़ गया। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि उस गर्भ के तेज से सूर्य आदि का प्रकाश मंद पड़ गया और अंधकार फैल गया। तो अंधकार फैलाना तो ये तेज का काम नहीं है ना। आप ये बोलते कि कोई एक अधिक प्रकाशमान वस्तु है, वो दूसरे के प्रकाश को कम कर दे, बात समझ में आती है। लेकिन अंधकार प्रकाश को निरस्त कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, तेज का अर्थ वास्तविक रूप से होता है
प्रभाव, दूसरों पे प्रभाव, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। आप देखिए तेज का अर्थ क्या होता है। तेज का अर्थ ये होता है, तेज मतलब व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सके। जैसे आप कहते हैं ना उसकी वाणी में तेज है, तो वाणी में प्रकाश होता है। इट्स नॉट ओनली प्रकाश, मैं एक प्रकाश का एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन तेज का मतलब होता है दूसरों पे प्रभाव, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म इट फ्रॉम संस्कृत डिक्शनरी, व्हाट डज इट मीन। देखिए ये मैं अपने स्मृति से बोल रहा हूं। तेज, तेज, तेजस। तेज का अर्थ होता है शक्ति, विगर, और तो कोई अर्थ नहीं है, और ब्राइट भी अर्थ होता है। तो हम अगर उसका अर्थ शक्ति लेते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि तेज उनका ऐसी नेगेटिव शक्ति थी जिसके द्वारा सूर्य और चंद्र आदि की जो प्रकाश देने की, पॉजिटिविटी भरने की शक्ति है, वह खत्म कर दिया उसने। इसको आप थोड़ा समझिए। देखिए तंत्र विद्या आदि होती है तो कोई तमोगुणी व्यक्ति होता है और सतोगुणी से विद्या भी होती है। तो अब कोई व्यक्ति सतोगुणी विद्या का प्रभाव दिखा रहा है, तो कोई अगर तमोगुणी बहुत ज़्यादा विद्या कर रहा है तो वह सतोगुणी विद्या को नष्ट कर देगा, डिपेंडिंग कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि वो जो उनका तेज की हम बात कर रहे हैं, उस तेज में, उस प्रभाव में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये बात कही जा रही है। यही अर्थ में समझ पा रहे हैं। उस गर्भ के तेज से लोके यानी संसार में आलोके, आलोक तो समझते हैं प्रकाश, सूर्य आदि का प्रकाश हत यानी मंद पड़ गया है। इसको हम यहाँ भी देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप जानते हो कि सूर्य का प्रकाश कितना अद्भुत है, लेकिन ग्रहण कौन लगाता है? वो ग्रहण कौन है? राहु केतु। तो राहु केतु अपने प्रभाव से सूर्य के प्रकाश को मंद कर देते हैं। ये तो देखा ना आपने, ये तो कोई कठिनाई नहीं है। तो राहु और केतु एक असुर हैं, असुर है ना। तो असुर ही, दो असुर रोज नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा वो करते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश को कम कर देते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही थे और माँ के गर्भ में ही रहते हुए वे सूर्य प्रकाश के तेज को कम करने की क्षमता रखते थे। ऐसे वह अद्भुत असुर थे। लोकपालहा ओजसः हता, इंद्र आदि लोकपाल तेज से रहित हो गए। यहाँ ओजस का अर्थ है इंद्रियों की शक्ति, उनके कार्य करने की शक्ति वो रहित हो गए। देवता अपना कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। विश्व से जे यानी ब्रह्मा जी से, जो विश्व की सृष्टा है, दिशाओं में ध्वांत व्यतिक्रम, अंधकार के कारण उत्पन्न अवस्था के लिए निवेदन अर्थात निवेद किया। देखिए यहाँ पे बताया गया है ध्वांत व्यतिक्रम का मतलब है अंधकार फैल रहा था, प्रसरित हो गया था। तो इस कारण से एक अव्यवस्था थी कि सब जगह प्रकाश नहीं था, लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें निवेदन किया। निवेदन क्या किया वो आगे हम सुनेंगे। श्लोक देखते हैं। लोके ते ना आहत हत आलोके, ना यहां पे भी मिस्टेक हुई है, हत नहीं होना चाहिए, यहां पे आहत होना चाहिए। लोके तेना आहत आलोके, लोक में, जगत में, तेना उस गर्भ के प्रभाव से, आहत आलोके सूर्य आदि चंद्रमा का प्रकाश आहत हो गया था। लोकपाला हत ओजसा, जो लोक इंद्र आदि लोकपाल हैं उनका ओजस था वह नष्ट हो गया था। नवेदन विश्व सृजे, और इस कारण से विश्व सृजे अर्थात ब्रह्मा जी से वे निवेदित किए। क्यों किए? ध्वांत व्यतिक्रम दिशाओं में जो अंधकार के कारण अव्यवस्था व्याप्त हो रही थी, अंधकार व्याप्त हो रहा था, इस देख करके उसके कारण को न समझ पाने के कारण देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। सारार्थ दर्शनी, उस गर्भ के तेज से, तेज का मतलब प्रभाव से, शक्ति से जगत का प्रकाश अर्थात सूर्य आदि का प्रकाश रुद्ध हो गया था। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था अभी राहु और केतु आदि का, जैसे वो अपने प्रभाव से सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। ध्वंत व्यतिक्रम अर्थात अंधकार के कारण व्यापकता अर्थात दिशाओं का अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाने पर देवताओं ने इसका कारण ब्रह्मा से पूछा। थोड़ा समझिए, सूर्य चंद्रमा उपस्थित हैं तो अंधकार का कोई प्रश्न नहीं होता, ठीक है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के उपस्थित होने पर भी एक अद्भुत घटना हो रही थी कि सब जगह अंधकार व्याप्त हो रहा था। आप समझ पा रहे, जैसे प्रकाश फैलता है
ऐसे अंधकार फैलने लगा। तो उल्टी बात है। क्यों उल्टी बात है? अंधकार कभी प्रकाश के सामने फैल नहीं सकता। कभी देखें आप ऐसा? प्रकाश फैलता है और अंधकार को नष्ट करता जाता है। लेकिन यहाँ अजीब सी बात हो रही है कि अंधकार फैल रहा है और प्रकाश पीछे जा रहा है, प्रकाश हल्का पड़ रहा है। आप कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? इट इज वेरी स्ट्रेंज। देवताओं को समझ में नहीं आ रहा ये उल्टी रीति कैसे चल रही है। अंधकार वहीं रहता है जहां प्रकाश ना हो, लेकिन प्रकाश होने पर भी अंधकार फैल रहा है इस प्रकार से। ये उनके लिए आश्चर्यजनक बात है। क्या आपको इसमें आश्चर्य को समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है कि अंधकार कैसे फैल सकता है? नहीं समझ सकते कि अंधकार कभी फैलते देखते नहीं है। एक ही बात हो सकती है कि कोई व्यक्ति इस प्रकाश को ही कुछ रोक दे। एक भक्त कह रहे कोहरे जैसा। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। कोहरे का विस्तार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कल्याण प्रभु, वेरी गुड। कोहरे का देखिए यही बात है कि कुछ चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन भगवान आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड दैट थिंकिंग। कोहरा एक ऐसा चीज है जो अंधकार से मिलता जुलता है, और वह एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य उदित होता है तो कोहरा नहीं हो पाता है। कोहरा भी रात्रि में होता है ना, कि कोहरा दिन में भी होता है। दिन में हो सकता है, लेकिन जून के महीने में तो नहीं हो सकता। अगर सूर्य अपना प्रकाश दिखा रहा है तो कोहरा नहीं होता। फिर भी एक बात समझ में आ सकती है, कोहरे का विस्तार होने से प्रकाश कुछ कम हो जाता है। जिस प्रकार का कोहरे का फैलाव जैसा, उसी तरह से अंधकार का फैलाव हो रहा था और प्रकाश कम हो रहा था। ये उनको आश्चर्य हो रहा था। ठीक है, इसलिए पूछे। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। हाँ, अभी बड़ा सुंदर नोट है ये बाल प्रबोधिनी से। ये लोग गए कहाँ? आप लोगों ने सुना होगा कि अभी सुना कि ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ? ब्रह्मलोक में ना? नहीं, मेरू पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी के स्थान पर जाकर देवताओं ने पूछा। बड़े सुंदर कमेंट है ये। देखिए, आप लोग समझते हैं कि बहुत से लोग घर में भी हैं एक आध दो भक्त यहाँ पे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और कभी कभी ऑफिस भी जाना होता है ना? तो ब्रह्मा जी का घर कहाँ पे है? ब्रह्मा जी का घर है सत्यलोक में, जो सबसे ऊंचा प्लैनेट है, हाईएस्ट। लेकिन ब्रह्मा जी का ऑफिस जो है वो मेरू पर्वत के ऊपर है। तो ये देवता लोग ब्रह्मलोक नहीं जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि देवताओं की जो कैपेसिटी है वो इधर महरलोक से नीचे तक ही है ना? महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 4 के ऊपर लोग के उसमें वो नहीं जा सकते हैं। तो ये मेरू पर्वत के ऊपर जो ब्रह्मा जी का ऑफिस है, वहां जाकर ब्रह्मा जी से मिलते हैं और वहां पे ब्रह्मा जी को कंप्लेन किए। तो ये मैं अच्छा इनका वो लगा था पॉइंट। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोगों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। ये ब्रह्म संहिता में भी आता है, राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा। एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। 5वें स्कंद में भी इस बात को हम सुनते हैं। तो सूर्य का प्रकाश फीका पड़ा तो देवताओं को भी दिक्कत हुई। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत हुई? लाइट जला लेते, बल्ब जला लेते। देखिए, बात समझने का प्रयास करें। आप सूर्य ग्रहण की अवस्था को समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी सूर्य ग्रहण लगता है तो टेम्परेचर कम होने लगता है। अनुभव किया है कभी आपने? एक्चुअल सूर्य ग्रहण, मतलब एक होता है कि है सूर्य ग्रहण, आपको दिखेगा नहीं, तो वो बात नहीं बोल रहा हूँ। आप एक्चुअली सूर्य ग्रहण आप देखेंगे, जो एक्चुअल में आपको क्षेत्र में दिख रहा है, तो वहां पर ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि थोड़ी देर है। आपने सुना था कि ये गर्भ कितने समय तक धारण की रही? 100 साल तक। 100 सेकंड नहीं लिखा हुआ है। सोचिए अगर 100 साल तक सूर्य ग्रहण लग जाए तब। जस्ट थिंक अबाउट अ लाइफ। हमारा पूरा जीवन सूर्य ग्रहण में चला जाए तब। प्रश्न को खाएंगे क्या? कि खाने तो सूर्य ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए। तो अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक प्रश्न है कि देवताओं के 100 साल, हमको क्या पता? लिखा तो है नहीं, से कुछ मुझे नहीं पता उसके बारे में। अब आप प्रश्न कर लीजिए, जब लिखा नहीं तो मैं क्या बोलूँगा? ये मेरे मन में प्रश्न आया था, लेकिन जब कुछ लिखा नहीं, देवताओं के 100 साल तो या नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं। आई जस्ट कीप क्वाइट ऑन दैट। लेकिन था, अगर हमारे 100 साल मान लीजिए तो भी काफ़ी लग रहा है। क्या देवताओं का होगा? मुझे नहीं पता। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोगों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी?
अगर अनेक सूर्य होते तो एक सूर्य के प्रकाश के कम होने से किसी को दिक्कत नहीं होती। जैसे अब एक बल्ब कम लग रहा है, 2 बल्ब जला देते हैं कि नहीं, मैं तो अपने रूम में कर ही रहा हूँ, लेकिन अब एक बल्ब है और उसका प्रकाश भी कम होगा तो व्यक्ति को दिक्कत आएगी। ये बात यहाँ पे इस तरह से प्रभुपाद जी डिराइव करिए। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो सारे लोगों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवद गीता में चंद्रमा को भी एक नक्षत्र कहा गया है। नक्षत्र अनेक हैं और जब हम उन्हें रात के समय चमकते देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। प्रभास नक्षत्राणाम अहम शशि भगवान कहते हैं। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं। और ऐसे अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दिति के गर्भ में स्थित पुत्रों के आश्री प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैल गया। तो अब देवताओं ने क्या कहा, सुन लेते हैं। देवाचुः तम एतद विभो वेथ संविघ्ना यद भयम भृशम यद वयम भृशम न हि व्यक्तम भगवतः कालेना स्पृष्ट वर्तमनः। बड़ा सुंदर श्लोक है। देवाचुः तम एतद विभो वेथ संविघ्ना यद वयम भृशम। वयम है कि भयम है? वयम है। न हि व्यक्तम भगवतः कालेना स्पृष्ट वर्तमनः। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान ब्रह्मा जी, जरा इस अंधकार को तो देखो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। मैं कैसे जानता हूं? मान लो ब्रह्मा जी कहें तो कहते हैं क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। अब ये प्रश्न होगा कि भाई काल का प्रभाव ब्रह्मा जी को छूता नहीं, ये कैसे जानते हैं? क्या काल का प्रभाव है? काल का प्रभाव है क्षय करना। ब्रह्मा जी की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन बुढ़ापा नहीं। यद्यपि हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मा जी 51 साल के हैं, लेकिन 51 साल के बूढ़े की तरह नहीं कि अब वो 7-8 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। मैं 51 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 51 साल की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी 51 साल के हैं लेकिन वो उतने ही युवा हैं जैसे कि वो पहले साल में थे। आप लोग समझ रहे हैं ना? सब लोग वैसे ही है ना जैसे आप पैदा हुए थे? नहीं, तो हम लोग काल के प्रभाव में। कितने लोगों को याद है कि आपने 5 साल की उम्र में 29 जनवरी को कौन सी मिठाई खाई थी? अरे सबको पता है भाई। रुको इतने सारे आंसर मत दीजिए ना, सबको याद है ना। तो आप समझ गए कि 5 साल की उम्र क्या पिछले साल भी 29 जनवरी को क्या खाए थे कुछ पता नहीं है। तो एक अद्भुत प्रभाव है कि काल के प्रभाव से उनको काल का प्रभाव उनकी बुद्धि पर बिल्कुल कोई प्रभाव डालता नहीं। वो सूत्र का लग हैं। बेसिकली बात ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना जानते हो। देवता ऐसे नहीं होते। देवावचुः, देवताओं ने कहा, विभो मतलब हे महान अर्थात सर्वसमर्थ, कालेना काल द्वारा आपका वर्तमनः, ये शब्द बड़ा अच्छे से शब्दार्थ दिया गया इसका। ज्ञान का मार्ग, प्रपात बोले मार्ग, और श्रीधर स्वामी और 4 गणों ने बोला है ज्ञान का मार्ग अस्पृष्ट, कुंठित नहीं हो सकता है। ज्ञान का मार्ग का क्या मतलब है? देखिए, वर्तमा का मतलब ही मार्ग होता है। शाब्दिक अर्थ वर्तमा का होता है मार्ग। हम कहीं सुन चुके हैं। वर्तम धीरा नाम करके शब्द है। ये प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में है, जहां पे कपिल देव के बारे में बताया है। यहां तक मुझे स्मरण आना, वर्तम धीरा नाम, जो धीरों का मार्ग है, अर्थात जो सन्यासियों का, जो परमहंसों का मार्ग है, उसको वह उसका प्रवर्तन करने वाले थे। वर्तम प्रदर्श धीरा नाम, ऐसे करके कुछ है। बाकी आपने शब्द सुना होगा, वर्तम प्रदर्शक गुरु। वर्तम मतलब मार्ग दिखाने वाला गुरु। भक्ति में जो पहला व्यक्ति आपके पास आ रहा है, जो बता रहा हरि नाम जपो, वो बहुत कुछ नहीं बताता। भगवान श्री कृष्ण भगवान है तो आपको मार्ग बता रहा है। जैसे कि ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने बताया कि बेटा तुम जंगल जाओ, जंगल में भगवान विष्णु मिलते हैं। अब ये नहीं बताया कौन सा मंत्र करो, क्या करो, वो सब नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया कि भाई मतलब मार्ग दिखा दिया। तो वर्तमान शब्द का मतलब मार्ग होता है, लेकिन यहां अर्थ लिया गया है ज्ञान का मार्ग। अब ज्ञान का मार्ग मतलब थोड़ा समझिए।
कोई बात समझ में नहीं आती है तो व्यक्ति कहता है कि वहां हमारी गति नहीं है, उस विषय में हमारा प्रवेश नहीं है। सुना है आपने शब्द? ओके, प्रवेश जब बोल रहे हैं कि उस विषय में हमारा प्रवेश नहीं है, मतलब उस स्थान में जाने का मार्ग हमारे पास नहीं है ना? वो जो जोन है उसमें प्रवेश नहीं, मतलब वो मार्ग हम नहीं देख रहे उस स्थान में हम जा सकें। अभी मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि कोई भी विषय है उसमें आपका प्रवेश नहीं है। तो अगर आप ये बोलो कि इसमें मेरा प्रवेश नहीं है, तो मतलब आपको आपके पास वो मार्ग नहीं है जिससे आप उस स्थान में जा सकें। इज इट गेटिंग सिंकिंग इन? वेदवादिनी, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में आपका क्या विचार है? कोई विचार नहीं है। अपनी बगल वाली आंटी को पूछो, मुकुंद सेवनी को पूछो, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पता। और मुझसे पूछ लें कि बायोलॉजी में आपका क्या विचार है, कुछ विचार नहीं है। एक वक्त हम हंसी आ रही कह रहे हैं ये फिजिक्स क्या होता है? आप बताइए, जो शब्द ही ना जानने तो उससे उसे क्या पता होगा कि बताइए कि क्या बोल रहा हूं मैं। तुलसी माता जी, फैशन डिजाइनिंग में तो प्रवेश होगा आपका? ओहो, नहीं पता, अरे जीवन व्यर्थ हो गया आपका। तो आप समझ गए कि कुछ विषयों में कुछ प्रवेश ही नहीं होता है। जैसे जब मैं संधि के बारे में कुछ बताऊं तो संस्कृत मान लो कोई जान ही ना रहा हो तो उसका वो कोई देयर इज नो वे ही कैन अंडरस्टैंड। आप सोच रहे हैं, ये शब्द सुना हो इंग्लिश में, नो वे ही कैन डू इट। सुना है आपने? नो वे यू कैन अंडरस्टैंड इट, ये सुना है शब्द आपने? और ये भी नहीं पता, अंग्रेजी जानते कि नहीं जानते कुछ लोग? देर इज नो वे यू कैन डू इट। कोई, अब वे मतलब तरीका, लेकिन वे का मतलब मार्ग भी तो होता है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा आप ये कर सकें। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये वर्तमान शब्द को ज्ञान का मार्ग किस रूप से कहा गया है। मतलब ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी का से ज्ञान यहां है और वो सब जगह विस्तारित हो रहा है। उनका ज्ञान का मार्ग हर जगह है, अर्थात उनके ज्ञान की रेंज हर जगह है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? तो वर्तमान मतलब किस प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान, आप क्या सोच रही हो, आपका क्या होने वाला है, ये सब जानते। अरे विधाता तो ब्रह्मा जी को ही बोलते हैं ना, बोलते ना विधि का विधान, तो विधि तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं। किस जीव ने क्या कर्म किया है उसके अनुसार उसको कौन सा जन्म मिलना चाहिए, ये सब तो ब्रह्मा जी निर्णय करते हैं ना। तो हर जीव के बारे में वो जानने वाले हैं। तो इसलिए उनको कह रहे हैं कि आपका जो वर्तमान अर्थात जो आपका ज्ञान का मार्ग है वह काल के द्वारा अस्पृष्ट, कुंठित नहीं हो सकता। अस्पृष्ट का मतलब क्या है? स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पृष्ट मतलब स्पर्श किया गया और अस्पृष्ट मतलब छुआ नहीं गया। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं दोज मेमोरीज आर स्टिल वेरी फ्रेश इन माई माइंड, ये कभी बोले हैं? वह स्मृति मुझे आज भी बिल्कुल तरोताजा है। मतलब वह दृश्य, वो घटना इतनी मन में छपी हुई है कि उस पे काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं समझा पा रहा हूं? लाइक पर्सनली मैं 2003 में जब पहली बार कृष्ण भावनामृत के प्रवचन को सुना था तो एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद है। एक कंकाल की फोटो जो दिखाए थे, कहते तुम ये हो क्या? तो वो फोटो आज तक मन में, नहीं ये तो हम नहीं हो सकते, यह हमारा शरीर का मूल्य मात्र 110 रुपये है। पूरी बाकी क्या बात बताई याद नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर याद है। ये भी याद है कि वो वक्त मुझको हलवा दे रहे थे, पाइनएप्पल का हलवा। लाइक आप समझ रहे हो, कुछ चीजें हैं आपकी मेमोरी में जिस पे काल का प्रभाव नहीं होता। लेकिन क्या पिछले जन्म की बात भी याद है आपको? पिछले जन्म में माँ कैसी थी, नहीं थी, क्या थी, कुछ भी याद नहीं था। तो हम देख रहे हैं कि इस जीवन में थोड़ी थोड़ी बातें भले हम पूरा जीवन याद रख सकें, लेकिन पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं रखते। अगले जन्म में कहाँ जन्म ले रहे हैं लोग बाग? कल्याण प्रभु कहाँ? अच्छा, अब तो वैकुंठ जा रहे हैं, ठीक है, ओके। और तो हरी स्नेह माता जी अगला जन्म कहाँ ले रही हैं आप? नहीं पता। तो आप देख रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है वह भी हम नहीं जानते। अगले जन्म की बात छोड़ी, कल क्या होने वाला है वो भी नहीं पता। तो काल के द्वारा हमारी जो बुद्धि है वो लिमिटेड है। तो ऐसा स्पर्श काल का ब्रह्मा जी के ज्ञान के संबंध में नहीं है। आप देख रहे थे कि अभी पिछले अध्याय में आपने देखा कश्यप ऋषि किस प्रकार से बोल रहे थे कि तुम्हारा पौत्र वैकुंठ जाएगा। हम लोग बोल सकते कि हम लोग वैकुंठ जाएंगे। आई मीन फेथ की बात नहीं कर रहे हैं, फेथ की एक अलग बात है। आपको दिखे कि भाई हम तो इसी समय में वैकुंठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो ये जो काल के द्वारा हमारे ज्ञान अभी काइंड ऑफ कंप्रेस्ड है, रुका हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी का ज्ञान नहीं है।
उम्मीद है कि मैं समझा पाया। तो उनके ज्ञान का मार्ग कुंठित नहीं हो सकता, ब्लॉक। हाँ, आप तो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अभी हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के साहब के पास, कल की तो घटना है। तो फास्टैग काम नहीं कर रहा था, तो क्या होता, टोल बूथ वाले ने जो क्या कहते हैं उसको, डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिवाइडर नहीं बोलेंगे, डंडा के लिए जो भी तो था, वो रोक आ गया तो गाड़ी रुक गई। अब तो अब आपका जो गाड़ी का मार्ग है, बैरिकेड, यस, तो गाड़ी का मार्ग है वह बैरिकेड से रुक गया कि नहीं रुक गया, आपका मार्ग स्पष्ट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है वह किसी के द्वारा उस काल के किसी भी अवरोध से रुका हुआ नहीं है। अगर आपकी ब्रह्मा जी पत्री लिखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि कब क्या होने वाला, उनको सब पता है, ये बात है। भगवता आपसे कुछ भी, भगवान, हे भगवान मतलब भगवान के ऐश्वर्य आपके पास हैं, न अव्यक्तम, नहीं छिपा है। अव्यक्त मतलब प्रकट, अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अंधकार क्यों हो रहा है, लेकिन आप भगवान के ऐश्वर्य से युक्त हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है ही। अतः इसलिए निश्चय ही एतद तम, इस अंधकार के विषय में आप वेथत, जानते ही होंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, ऐसा नहीं है। यद वयम वृषम संविघ्ना, क्या किसके बारे में पूछ रहे हो, तो कह रहे हैं जिससे हम सब अत्यंत संविघ्न, संविघ्न मतलब भयभीत है, हमारा मन बहुत डिस्टर्ब है, इसको आप जरूर जानते होंगे। देवा उचुहु, देवताओं ने कहा, तम एतद, ये जो अंधकार है, विभु, हे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी, वेतद, इसके बारे में आप जानते हैं। किसके बारे में, संविघ्न यद वयम वृषम, जिससे हम सब लोग बहुत अधिक दुखी हो गए। मैं जानता हूं, आप ऐसे कैसे जानते हैं कि मैं जानता हूं, तो कह रहे हैं न ही अव्यक्तम भगवता, हे भगवान अर्थात हे भगवान के ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा जी, आपके लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है। आप लोगों को कितने लोगों को पता कि अगला श्लोक क्या है? एक व्यक्ति को वो भी इसलिए कि पढ़ के आया है और मुझसे पूछ लिया, अच्छा फिफ्थ वाला कौन सा है? तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का ज्ञान इस प्रकार का नहीं कि पांचवा, छठवा, सातवां आगे कौन सा श्लोक है, इसके पहले क्या श्लोक थे। अरे हम लोग को तो कल वाला श्लोक ही अव्यक्त हो जाता है, पूछ ले जाए कल क्या पढ़ा जाए तो बहुत खोजना पड़ेगा। तो अव्यक्तम का अर्थ है कि आपके लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है, न ही अव्यक्तम, निश्चित ही आपके लिए कुछ अव्यक्त नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रकट ना हो। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतार हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। काले न अस्पृष्ट वर्तमना, इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों उनके लिए अव्यक्त नहीं है, तो कह रहे हैं काले ना, काल के द्वारा अस्पृष्ट, छुआ गया नहीं है। क्या? वर्तमान, मार्ग, आपके ज्ञान का मार्ग, यानी कि आपकी ज्ञान शक्ति को काल ने स्पर्श नहीं किया हुआ है, ये बात कहते हैं। श्रीधरी, वेथत पद का अर्थ है कि आप जानते ही हैं। देवताओं ने कहा कि आप इस फैले हुए अंधकार को जानते ही हैं, इसके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? मतलब ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? इसके कारण हम लोग तो अत्यंत भयभीत हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्यक्ति भयभीत तब विशेष रूप से होता है जब समस्या हो और उसका कारण का निवारण न जाने, वो कारण क्यों हो रहा है नहीं पता और उसका निवारण भी नहीं जानता, तब वह भयभीत होता है, क्योंकि समस्या बढ़ती चली जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हुआ है सबके संग, ये सबके संग होता है, इसलिए व्यक्ति भयभीत होता है। क्यों मैं जानता हूं, तो कह रहे काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता है, अतः आपको कुछ भी अज्ञात नहीं है। क्लियर है? सारा दर्शनीय। वेतत अर्थात उस अंधकार का कारण आप निश्चित रूप से जानते हैं। वह कैसे? क्योंकि आप भगवान हैं, भगवता शब्द अर्थात सर्वज्ञ हैं। अब यह कैसे? ब्रह्मा भगवान तो केवल श्री कृष्ण हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कि कई बार शास्त्रों में किसी व्यक्ति को भगवान कहा जाता है, अर्थात वह भगवान के ऐश्वर्यों से किंचित मात्र में वह युक्त है, उस अर्थ में। ऐसा नहीं कि वह स्वयं भगवान हो गए। एवं कालीन अस्पृष्ट वर्तमान, अर्थात आपका ज्ञान समय के प्रभाव से कभी लुप्त नहीं होता है, आप सब जानते हो। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। वे भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, प्रतिनिधि के रूप में वे भगवान से अभिन्न हैं, अतएव उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों को उसका स्पर्श नहीं कर पाता है।
कभी कभी देवता तथा महर्षिगण जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। तीनों काल में जो होने वाला है, भविष्य में भी जो होने वाला है वह जानते हैं। आपको इसमें आश्चर्य नहीं होता? हम तो यह सोचेंगे ना कि भविष्य में होने वाला जो कुछ है वो तो अनप्रेडिक्टेबल है ना। कभी सोचे हैं इस तरह से आपकी जो भविष्य में होने वाला है? आपने एस्ट्रोलॉजी भी गए और आपने एस्ट्रोलॉजी को देखा, अगर कोई प्रमाणिक एस्ट्रोलॉजर मिल गया तो वह आपको खुद नहीं बोल रहा है, वह शास्त्र को देख करके बोल रहा है। इसका निर्णय ये हो गया है ना कि हमारा जीवन सेट है, मटेरियली स्पीकिंग एटलीस्ट। कितना अमेजिंग है ना ये, कभी अजीब सी बात लगती है। पहले से ही रच दिया गया है कि इसको इस समय में इतने रोग आएंगे, इसको यहाँ ये खाना मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। हर दिन की हर क्षण की सेटिंग हो चुकी है। जो पहले से ही सेट हो गया है उसकी चिंता क्यों करते? बिल्कुल कल्याण प्रभु आपने मेरे मुख से बात छीन ली, बिल्कुल मुख से बात छीन ली। कह रहे हैं मैच फिक्स्ड है, बिल्कुल आप एकदम हिट किए उस पॉइंट को। अगर वो क्रिकेट मैच देखिए जिसमें निर्णय ना हो कि कौन जीतेगा, लेकिन पहले से फिक्स कर दिया गया है कि भाई ये टीम जीतेगी और आपको ये पता है, तो अब ये बताइए कि उस मैच को देखने में क्या मजा आएगा? पहले से पता है कि ये जीतेगी। बड़ा सुंदर बात है। इसीलिए तो भागवत शुरुआत में ही बोल दी है कि तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदा न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिहदा। केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, अर्थात भक्ति के लिए, जो व्यक्ति को ऊपर के लोगों से लेकर नीचे के लोगों तक नहीं प्राप्त हुई है। कह रहे हैं बाकी सुख दुख जो है वह सब तो अपने आप प्राप्त होता है। भाई दुख के लिए तो प्रयास नहीं करता है व्यक्ति। अयत्नता शब्द उसमें आता है, बिना यत्न के ही दुख आता है, तो बिना यत्न के सुख भी आएगा। ये व्यक्ति अद्भुत बात है। लोग देख रहे हैं कि दुख बिना प्रयास के आ रहा है। इसमें तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी श्रद्धा मात्र है। कुछ नहीं, बैठे बैठाए चोट लग जाती है, घर में ही चोट लग जाती है। चक्कू से हाथ काटने तो नहीं जा रहे हैं, हाथ की सब्जी तो नहीं बनाते, लेकिन चक्कू से हाथ कट जाता है, तब तो उसके लिए तो प्रार्थना नहीं की है। तो उसी प्रकार से सुख भी आएगा। तो जो चीज पहले से सेट कर दी गई उसके लिए प्रयास करना तो बेवकूफी है ना। तो क्या चीज के लिए प्रयास करना चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको लगी थी। हाँ, कुछ भक्त ने कुछ पूछा है, पर काल के प्रभाव से ये सब भी मर जाएंगे प्रभु जी। कौन सब मर जाएंगे? पिछले कुछ चैप्टर्स में कहा था कि ब्रह्मा जी भी उस परम काल के से डरते हैं। देखिए आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वो काल, अगर आपका वैकुंठ जाना निश्चित है तो मृत्यु से भय लगेगा, और पक्का हो गया है कि आप मरने के बाद वैकुंठ ही जाएंगे इस जन्म में, तो कुछ टेंशन लेंगे आप? तो अब ब्रह्मा जी का तो निश्चित है ना कि वैकुंठ जाएंगे अपने जीवन काल के बाद। सिंपल सी बात है। तो उस अर्थ में नहीं कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी वृद्ध नहीं हो रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना सबको। ब्रह्मा जी को अल्जाइमर नहीं हो गया है, अल्जाइमर बोलते ना पार्किंसन नहीं हो रहा कि हिल रहे हाथ उनके, वो पृथ्वी कांप रही, ऐसा नहीं हो रहा। ही इज नॉट लाइक दैट। और ना ही जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान में हो रहा है वह ना जानते हो। इस अर्थ में कह रहे कि काल का प्रभाव उनके ज्ञान को नष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए तो कोई नाम बोलने की इच्छा भी करता है, एक बार बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहेंगे इसलिए क्यों बोला आपने? ब्रह्मा जी, पर इस लोग को भी वो गा लिया जाए, थोड़ा समय है तो गा लेते हैं। विपन्ते दुरिता निमोह महिमा समोह मालंबते सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमम वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते किम ब्रूमः किमन्यत् परम। तो उसमें बोला गया है कि वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा, उसके जितने भी दुरित हैं, पाप हैं, वो कांपने लगते हैं। और मोह भी सम्मोह को आलंबन कर लेता है, मोहित हो जाता है, घबरा जाता है, बेहोश हो जाता है। और जो चित्रगुप्त हैं वह उस व्यक्ति के नाखून को भी बड़े भय से देखते हैं, बहुत नहीं, जिससे नखरंजनी, वो जो नखरंजनी समझते हैं, जो इससे नाखून काटते थे। पहले आती थी चक्कू नहीं कह सकते, हाँ चक्कू टाइप का आता था, इससे नाक काटते थे। नाक नहीं, आई मीन नाखून काटते थे, सॉरी नाक नहीं, नाखून काटते थे। तो अब उस धार वस्तु से वह उस व्यक्ति का रिकॉर्ड काटना चालू कर देते हैं चित्रगुप्त जी, जो भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है। यही नहीं, ब्रह्मा जी बड़े आनंद से मधुपर्क बनाने लगते हैं। मधुपर्क इज लाइक वेलकम ड्रिंक।
तो एक प्रश्न किसके लिए? जो नाम बोला नहीं है, भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है, एक नाम। तो आप कहेंगे, तो मैंने महाराज से पूछा था संबंध, महाराज एक नाम जो बोलने की इच्छा किया है, अब उसके तो अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं। आप लोग हो गए? अच्छा, किसके अनर्थ नष्ट हो गए यहाँ पे? ओके, एटलीस्ट दे आर हम्बल। एंड मैं कहता हूँ बहुत से लोग 16 माला करते हैं, शायद प्राय सभी लोग करते हैं। तो आप लोग 16 माला कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, अभी तो अनर्थ गए नहीं है। तो ये तो अविश्वसनीय लगता है कि एक नाम जो बोलना चाहता है उसके लिए ब्रह्मा जी मध्यवर्ग बनाएंगे। तो अब तुम्हारा से बोले कि हाँ, तो देख लिए हैं कि बहुत कम समय में ये भगवान, ये हमारे लोक से होता हुआ भगवान के पास जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि मैंने श्लोक क्यों कोट किया? क्योंकि ब्रह्मा जी की ज्ञान काल के द्वारा कुंठित नहीं है। अब आपको मैं बहुत जबरदस्त बात बोलूंगा। अगर आपको ये दिख रहा हो कि ये व्यक्ति इस जन्म में भले न जाए लेकिन 2 जन्म के बाद वैकुंठ चला जाएगा, वुड यू लाइक टू फीड हिम प्रसादम? वुड यू लाइक टू केयर अबाउट हिम? वुड यू रेस्पेक्ट हिम? हालत खराब हो जाएगा बात विचार करें तो। अगर यह हमको वाकई दिख जाए कि व्यक्ति हो सकता है इसी जन्म में, हो सकता हो 2 जन्म में या 3 जन्म में वैकुंठ चला जाएगा, तब सम्मान हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं हमारी दृष्टि काल के द्वारा बाधित है, हमको नहीं दिख रहा है कि व्यक्ति वैकुंठ जा रहा है, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से व्यक्ति असम्मान करता है। लेकिन ब्रह्मा जी को शास्त्र की जरूरत नहीं है, वो त्रिकाल दृष्टा हैं, वो देख रहे हैं कि तो भगवान के पास जाएगा। सो लाइक दिस। तो हम खाली उनकी त्रिकालज्ञ की बात कर रहे थे। और जैसे कि आप एक श्लोक और लेके ही रुकेंगे। नारद जी के एग्जाम्पल भी जानते हैं। नारद जी ने, क्या नाम था उनका, नलकुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया, लेकिन बाद में बोले 36,000 साल बाद भगवान कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अच्छा, ये कल क्लास होगी? किसी को नहीं पता, मुझको भी नहीं पता कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। लेकिन 36,000 साल बाद भगवान आएंगे और आएंगे ही, और नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करेंगे ही, ये बात नारद जी को पता है। तो आप समझ गए होंगे कि काल द्वारा बाधित न होने की अर्थ क्या है। एक और मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, कब तक? जब तक कि ये कंबल मेरे मुख पे नहीं डाल दिया जाए। अब भी देख पा रहा हूं, तो अब नहीं देख पा रहा हूं। समझ गए ना? तो काल एक कंबल के समान है, मानो, जो हमारे आंखों के सामने एकदम ब्लैंक मार दे रहा है। हमें कुछ भी नहीं पता कि कल क्या होगा। डू यू अग्री विद दिस? हम प्लान करते हैं, हम होप्स करते हैं, आशा करते हैं, पता कुछ भी नहीं कि कल क्या। कल की बात छोड़ दिए, घंटे भर बाद क्या हो नहीं पता है कि नहीं? तो ऐसे ब्रह्मा जी नहीं हैं, सब जानने वाले हैं। ओके, एक श्लोक और ले लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि अरे लग रहा है कि क्लास समाप्त हो जाएगी, नहीं पता था ना कि एक श्लोक और होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, ये पूरा करके देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आगे बात में आएंगे। देव देव जगदधातर लोकनाथा शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वं भूतानामसि भाववित्। देव देव जगदधातर लोकनाथा शिखामणे परेशाम अपरेशाम त्वं भूतानामसि भाववित्। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन लोगों को नहीं पता है कि दिति का गर्भ ऐसा हुआ है और उसकी वजह से समस्या है। ये बात ध्यान के लेके चलिएगा। आप लोग कहानी बाद में सुन रहे हैं, देवताओं को ये सब कुछ नहीं पता है अभी। हे देवताओं के देव, इसका क्या मतलब है कि जैसे देवताओं के पास लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, ऐसे देवतागण ब्रह्मा जी के पास मन्नत मांगने के लिए आते हैं। हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले उसके पालक, हे अन्य लोगों के समस्त देवताओं की शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। देव देव, हे देवताओं के स्वामी आप ब्रह्मा जी, जगत धाता, जगत को धारण करने वाले, और लोकनाथ शिखामणि, लोकपालों के मुकुटमणि। इसका क्या मतलब है? देखिए, शिखा जो होती है वो सर के ऊपर होती है, मतलब आपको पता है, चोटी तो समझते हैं आप, चोटी शिखा इस सर के ऊपर होती है, उस पर कोई मणि रखे तो मेरा सबके सबसे सर के ऊपर। तो जितने भी इंद्र आदि लोकपाल हैं उनके शिखामणि मतलब उनके सिरमौर हैं, ये कहते हैं। त्वम अपरेशाम परेशाम भूतानाम, आप
अपरेशान, अपर मतलब छोटे और परेशान मतलब बड़े, भूतानाम भाववित सभी प्राणियों के मन के भावों को जानने वाले असुर अर्थात हैं। कहने का मतलब है कि किस कारण से कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसकी वजह से प्रभाव हो रहा है, वह आप सब जानने वाले हो। समझा गया बात? ये बात कह रहे हैं। सिरमौर समझ में नहीं आया? अरे सिरमौर मतलब वही सिर मतलब सिर और मौर मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट ही बोल रहे हैं। देव देवा, हे देवताओं के देव, जगत धातर मतलब जगत के विधाता, लोकनाथ शिखामणे जितने भी लोकपाल हैं उनकी वह मुकुट मणि हैं, सिर के मणि कह लीजिए ना, सिरमौर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। परेशान अपरेशान त्वम, परेशान मतलब बड़े देवता आदि, अपरेशान मतलब निम्न जीव, उन सभी के बारे में तुम भूतानाम असि भाववित, तुम आप इन सभी भूतों के, सभी प्रकार के भूतों के यानी जीवों के भाव को जानने वाले हैं। भाववित, वित मतलब होता है जानना, आप इनके भाव को, वे क्या सोच रहे हैं, किस आशय से वो क्या कार्य कर रहे हैं, ऐसा आप जानने वाले हो। श्रीधरी देव, एक प्रश्न के ब्रह्मा जी जानने वाले कैसे? अगर ब्रह्मा जी ना जाने तो वह किसी को देह कैसे देंगे? ब्रह्मा जी को विधाता कहा जाता है, तो अब कौन सा जीव क्या कर्म किया है उसका ज्ञान भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी को हो जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का शरीर उसको प्रदान करने में समर्थ होते हैं। श्रीधरी देवगण ब्रह्मा जी की परमेश्वर रूप से स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना 7 श्लोकों में करते हैं। क्या मतलब है? ये सब गुण भगवान के हैं और वो गुण भगवान के ब्रह्मा जी में आए हुए, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान जैसा करते हैं। देवताओं ने कहा कि आप सभी लोकपालों में श्रेष्ठ हैं, आप सभी जीवों के अभिप्राय को जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि किस अभिप्राय से दैत्य का गर्भ बढ़ रहा है, ये अर्थ है। सारदर्शनी लोकनाथ शिखामणे, मैं कुछ करेक्शन दूंगा जो मैंने भी बोला। मैंने भी ये बोल दिया था कि दैत्य का गर्भ है या नहीं है यह भी देवताओं को नहीं पता, लेकिन एक्चुअली शायद ऐसा नहीं लग रहा है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बात समझ में आ रही है इस तरह से कि इनको यह तो समझ में आ रहा है कि दैत्य के गर्भ से अंधकार हो रहा है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इट सीम्स लाइक दैट। अब आगे पढ़ेंगे जब टीकाओं में तो समझ में आएगा। सारदर्शनी लोकनाथ शिखामणे पद का विग्रह इस प्रकार है कि लोकनाथ अर्थात जगत के रक्षक इंद्र आदि लोकपालों में आप शिखामणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। तात्पर्य चूंकि ब्रह्मा भगवान के ही तुल्य प्राय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है। और चूंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा हैं, सेकेंडरी सृष्टा हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। स्पष्ट है। वे सारे देवताओं के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ घटित हो रहा है उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं है। आप ये भी सुने इस अगर अर्थ को लें हम परेशान और परेशान का, कि वैकुंठ का लाइव टेलीकास्ट भी ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की कृपा से हुआ था। हम तो दूसरे स्कंद में इसको सुने थे। तो ऐसा भी सामर्थ्य ब्रह्मा जी का है। वे हर एक के हृदय की बात तथा हर एक के मनोभाव को जानते हैं। भाववित की व्याख्या किया, इसलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया कि आखिर दैत्य का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपने जो मैंने बात बोली तो करेक्ट करूंगा कि उनको यह पता है कि दैत्य गर्भवती हैं। भाई सब मुझे अंडरस्टूड भी है कि उनकी सौतेली माँ ही तो हैं। अदिति के पुत्र सारे देवता हैं, तो दैत्य तो सौतेली माँ है, तो गर्भवती है तो पता ही होगा, ये तो कोई कॉम बात नहीं है। लेकिन इस गर्भ के कारण अंधकार क्यों व्याप्त हो रहा है यह वो समझ नहीं पा रहे थे। ओके, सो दैट्स अ पॉइंट। कुछ अब प्रश्न को मैं देख लेता हूं। ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, तो क्या उन्हें यह भी पता रहता है कि कौन कब भक्ति में आएगा और कौन कब भगवान के धाम जाएगा? अच्छा, ये प्रश्न आप करें क्यों? इससे आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी बनना चाहती हैं। आपने पिछले अध्याय को सुना नहीं? कश्यप मुनि भी जानते हैं कि प्रहलाद महाराज पैदा होंगे और वो जाएंगे भगवान के धाम। तो कश्यप मुनि ब्रह्मा जी से हीन है कि नहीं? उनसे तो कमी है। सबने पढ़ा था, सुना था कि नहीं सुना था? वह बोल दिए थे अभी तो पुत्र ही पैदा नहीं हुआ है। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों की अभी शादी भी ना हुई हो वो बता सकते हैं कि उनका पुत्र कैसा होगा? या मान लीजिए किसी की शादी हो जाए और वो कहे कि तुम्हारा पोता कैसे होगा?
हमारे को ही ग्रुप में कुछ भक्तों के बच्चे हुए हैं अभी, तो वो कहे कि आप आपके नाती कैसे जरा बताइए। नाती की जन्म पत्री कोई बता सकता है? नाती पैदा ना, जो आदमी पैदा हो जाता है उसकी पत्री में डाउट होता है। जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है उसकी पत्री के बारे में कोई बताए तो वो तो त्रिकाला की कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? मेक सेंस? तो अब यहाँ कश्यप जी उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो पैदा ही नहीं हुआ है। अभी प्रहलाद महाराज पैदा भी नहीं हुए, उनके बारे में पूरा डिटेल बता दी, ये गुण होंगे, ये गुण होंगे और भगवान के धाम जाएंगे। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, वहीं से ग्रहण कर लेना चाहिए कि सब कुछ जानते हो। यहाँ बोला तो है ना कि काल के द्वारा उनकी कोई नॉलेज छुपी नहीं है। परेशान और परेशान मीनिंग अन्वय और प्रपात वर्ड मीनिंग में डिफरेंट क्यों है प्रभु जी? आप आज तक समझ नहीं पाए कि दो अर्थ, कई कई अर्थ होते हैं भागवत के। पहली, अच्छा कल्याणपुर पहली क्लास में है ना आप? वेलकम प्रभु जी, थैंक यू फॉर द कमिंग फॉर भागवतम क्लास। पहली बार आए ना आप? फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग? अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार चैतन्य चरितामृत का अध्याय 24 है शायद, मत वो पढ़ा दूंगा, तब आप कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, एक एक शब्द के साथ साथ अर्थ, 61 अर्थ। तो कोई एक बार तो नहीं लिया गया, कई बार लिया है इस तरह से कि एक एक शब्द के कई अर्थ। अभी आपने सुना नहीं था, कई बार एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो परेशान अपरेशान इस जगत में भी पर और अपर का अर्थ हो सकता है कि श्रेष्ठ और निम्नतर जीव, और यहाँ पे प्रभुपाद ने लिया आध्यात्मिक और भौतिक, तो वो भी ठीक है, नाना अर्थ कहे। हाँ, एक अच्छा भक्त बोले उनको पता है तभी तो मधुपर्क बनाते हैं, वो गैस नहीं कर रहे होते, उन्हें पता होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।